Hello everyone, so this is the all new TVS Ntorq 150. So basically as you guys know that सिलीगुड़ी में मुझे कोई भी TVS के शोरूम से Ntorq कह लो, RTX कह लो, कोई भी मोटरसाइकिल मुझे नहीं मिलता है बिकॉज आज से अराउंड 1-1.5 साल पहले मैंने एक जुपिटर के ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने उनके वाइब्रेशंस को मैंने पॉइंट आउट किया था। जो लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि जुपिटर लेना चाहिए कि होंडा एक्टिवा 110 लेना चाहिए, उस राय पे मैं एक्टिवा 110 को मैं प्रेफर कर रहा था लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के लिए। तो वहाँ पे फिर रीजनल में ही एक बंदा है, वो मुझे कॉल करके पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने वाइब्रेशंस ज़्यादा करके क्यों दिखाया, समथिंग लाइक दैट। एंड देन उन्होंने कहा कि आप कमेंट सेक्शन में आप एक्टिवा 110 को क्यों बेचने के लिए बोल रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप सोलो काम करना चाहते हो देन यू आर मोस्ट वेलकम, अगर आप ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो दैन यू शुड चूज़ योर वर्ड्स करेक्टली। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद से, उस कॉल के बाद से फिर मुझे कोई भी व्हीकल मिलना बंद हो गया सिलीगुड़ी के रीजन में। सो दैट इज़ आई हैव मेल्ड ब्रांड एंड ब्रांड ने कहा कि आप कोलकाता अगर जाते हो किसी कारणवश तो वहाँ पे जाके आप अपना वीडियो शूट कर सकते हो। तो मैं कोलकाता आया था अपने दोस्त के काम से एंड देन आई हैव फाइनली गॉट दिस Ntorq 150। वेल एज यू कैन सी दिस इज अ कर्नाटका रजिस्टर्ड मीडिया स्कूटर। तो इसको मैं आज आपको चला के बताने वाला हूँ कि इसके ब्रेकिंग कैसे हैं, टायर के प्रोफाइल किस प्रकार के हैं, सस्पेंशन कैसे हैं रेयर और फ्रंट के, इसको किस तरह के लोगों को इसको पसंद आने वाला है, माइलेज क्या निकाल के देता है, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, सीटिंग पोस्टर कैसे है, कंफर्ट कैसे है, सब कुछ के बारे में आज बात करेंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज द ऑल न्यू TVS Ntorq 150। इसके दो मॉडल आते हैं, स्टैंडर्ड और TFT। इसके अलग अलग कलर्स आते हैं, सिल्वर आता है, रेड आता है, टर्बो ब्लू आता है, नाइट्रो ग्रीन और रेड कलर में आते हैं। अगर मैं फ्रंट में बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, Ntorq का बैजिंग है, TVS का बैजिंग है। एंड यहाँ पे TVS का मुझे हमेशा से ये अच्छा लगता है कि इंडियन कलर जो है यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट का बैजिंग दिया गया है, छोटा सा ये काइंड ऑफ प्लेट कह सकते हो, विंडशील्ड टाइप का, नंबर प्लेट होल्डर, 4 प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है जिसके प्रोजेक्शन के लाइट्स काफ़ी तगड़े हैं, मतलब काफ़ी अच्छा ये लाइट प्रोजेक्ट करता है रात को। ये नियॉन कलर का, ये प्रोबेबली दी वन ऑफ द कलर इन दी TFT मॉडल। फ्रंट में अगर देखो तो यहाँ पे आपको जो है कंपनी की तरफ से एक टाइप का विंगलेट आपको दिया गया है। यहाँ पे इंडिकेटर्स है और DRL जो है दोनों एक ही तरफ है। इंडिकेटर जलाओगे तो यहाँ पे आपको जो है ये ब्लिंक करता हुआ दिखेगा और यहाँ पे जो है DRL यहाँ पे ग्लो होता है। इस तरफ अगर देखोगे सुपर मोटो ABS यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट में आपको जो है टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं, 180 12 इंचेस अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको 220 mm का डिस्क मिलता है, सामने की तरफ आपको जो है ABS मिल जाता है। सो बेसिकली दिस इज सिंगल चैनल ABS। अगर मैं इस तरफ अगर देखूँ तो यहाँ पे आपको जो है 150 का बैजिंग दिया गया है, TVS का रेसिंग। एंड इस तरफ आपको जो है फ्लोर बोर्ड दिया गया है, थोड़ा सा स्पेशियस है, मतलब पैर वगैरह रखने के लिए अच्छा खासा स्पेशियस है। यहाँ पे आप छोटे मोटे सामान को भी आप कैरी कर सकते हो। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो ग्लव बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे चाबी है, TVS का बैजिंग है। अगर मैं आपको सीट की बात करूँ तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 770 mm का यहाँ पे आपको सीट हाइट देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से मतलब आप बेसिकली अगर आप 5'6", 5'5" हो तो आप कंफर्टेबली इसको चला सकते हो। ओवरऑल बॉडी वेट की अगर बात करो तो यहाँ पे आपको 115 किलो का बॉडी वेट देखने को मिलता है, जो कि लाइट वेट कैटेगरी में ही आ जाता है स्कूटर में। एंड यहाँ पे आपको जो है 155 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलते हैं। सो अभी अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे अगर सीट को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको जो 22 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। हेलमेट वगैरह सामान वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आपको जो है USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन या एक्सेसरीज को आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। रेस्ट अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 149 cc का इंजन मिलता है, 3 valve एयर कूल्ड इंजन, 13 bhp एंड 14.2 Nm ऑफ टॉर्क, CVT ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको मिलता है। इसमें आपको 2 राइडिंग मोड मिलते हैं, स्ट्रीट और रेस। अभी अगर चाबी को पुश करके राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फ्यूल नॉब खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, 1.45 लीटर यहाँ पे आपको रिजर्व देखने को मिलता है। कंपनी क्लेम्स माइलेज ऑफ 40, बट इन सिटी यू विल बी गेटिंग अराउंड 35 to 36 और मैक्स 37-38, ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू राइड। रेयर में जो आपको कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको 110, 80, 12 इंचेस अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। पीछे आपको जो है ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है जिसका साइज है 130 mm। सो इस तरह अगर देखें तो यहाँ पे आपको डबल स्टैंड मिल जाते हैं, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। यहाँ पे आपको फुट रेस्ट देखने को मिलते हैं, पिलियन के लिए जो है यहाँ पे फुट रेस्ट है। एंड यहाँ पे आपको Ntorq का बैजिंग मिलता है, रेड कलर का स्टिचिंग के साथ आपको मिलता है। रेस्ट अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको हॉन्क, मैं आपको एक बार बजा के दिखाता हूँ, हॉन्किंग इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको जो है आप इसको बाईपास कर सकते हो। देन यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, हैजर्ड इंडिकेटर के बटन, इसको बाईपास करेंगे, साइड स्टैंड डाउन, ओके। फिर यहाँ पे राइडिंग मोड्स में अगर जाएंगे तो स्ट्रीट और रेस आपको मिलेगा, ट्रिप डिटेल्स एंड यहाँ पे व्हीकल कंट्रोल में आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ भी कर सकते हो। कनेक्टिविटी, पेयर डिवाइस आप देख सकते हो, प्रिवेसी में आप यहाँ पे जा सकते हो, इनकॉग्निटो मोड, डू नॉट डिस्टर्ब, माई व्हीकल में जाके आप यहाँ पे सारी चीज़ों को
डिस्प्ले सेट में जाके यहाँ पे आप डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे आपको जो रेस मोड में कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। टाइम मिलते हैं, ओडोमीटर, लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रिप डिस्टेंस, लैप टाइमर, फ्यूल इकोनॉमी कितना आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिलता है। एयर कूल्ड इंजन है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है वो आपको देखने को मिलता है। रेस्ट यहाँ पे स्पीडोमीटर है एंड यहाँ पे iXGO का सपोर्ट मिलता है, मतलब इसमें आपको जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट और लाइव लोकेशन भी आप कर सकते हो। एंटी थेफ्ट अलार्म भी है यहाँ पे iGO असिस्ट के साथ, और यहाँ पे आपको क्रैश अलर्ट भी मिल जाता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यहाँ पे आपको जो है कॉल, SMS अलर्ट और टर्न बाय टर्न नेविगेशन, और यहाँ पे आपको एलेक्सा इंटीग्रेशन भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल जो है ब्रेक लीवर्स दोनों मिल जाते हैं। इसको आप लॉक कर सकते हो, मतलब बेसिकली आप इसके ब्रेक को प्रेस करके आप अगर इस तरीके से इसको लॉक कर दोगे जस्ट सेकेंड तो ये लॉक हो जाएगा। मतलब पहाड़ों में आप इसको कर सकते हो, फिर इसको आप इस तरीके से करोगे तो ये वापस से रिलीज़ हो जाएगा एंड देन यू कैन अनरिलीज द ब्रेक्स। सो ये थे व्हीकल के स्पेसिफिकेशंस एंड वॉक अराउंड। अभी इस व्हीकल को चलाते हैं, मतलब बेसिकली इस स्कूटर को चलाते हैं सिटी के रोड में और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। सो बैक ऑन द रोड, सो दिस इज द ऑल न्यू TVS एंटॉर्क 150। आज के इस वीडियो में चलाने वाले हैं इसको और मैं बताने वाला हूँ कि कैसा ये फील करता है जब आप इसको सिटी राइड पे चलाते हो। ऑफ कोर्स राइट नाउ इन कोलकाता, तो यहाँ पे जो है बहुत ही बम्पी रोड्स हैं। सो बम्पी रोड में ये किस टाइप का आपको फील करवाएगा मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, एंड ये सिटी राइड में किस तरीके का परफॉर्मेंस देता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट नाउ आई एम एट दी रेस मोड। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो राइड मोड इसमें आपको स्ट्रीट और रेस दोनों मिलते हैं। रेस मोड में है, व्हीकल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, वो मैंने ऑफ कर दिया। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होने से क्या होता है, जैसे बम्पी रोड होते हैं या फिर आप सडनली आप थ्रॉटल खोलना चाहते हो उस समय क्या हो जाता है कि आपका जो पावर है वो कट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार आपको जो है थोड़ा सा थ्रॉटल मिस फील होता है। रेस्ट टाइम तो कुछ भी नहीं है। अभी iGO असिस्ट देखो ये ऑन है, ये पर्पल कलर का जो ये वाइट लाइन जा रहा है और ये पावर मोड पे है, तो मतलब ये बैटरी से जो है थोड़ा सा 0.17 Nm ऑफ टॉर्क ये आपको देता है। जब मैं इनिशियली जब मैं ऐसे थ्रॉटल करूँगा तब ये iGO असिस्ट जो मुझे एक्स्ट्रा एक पुश देगा। रेस्ट स्कूटर इज़ रियली गुड। यहाँ पे एक छोटा सा ग्लव बॉक्स का एरिया है, चाबी है, ये हैंडल बार इस टाइप का है जो फर्स्ट टाइम हमें TVS के स्कूटर में देखने को मिल रहा है। Yeah, I'm just waiting for the signal to go green and then boom. Okay, let's go. कुछ पल के लिए आपको फील होगा कि आप एक स्कूटर चला रहे हो बट ऑन स्टेरॉइड्स। इसमें आपको जो है ABS मिलता है फ्रंट में, और अगर आपने बहुत ज़ोर से अगर आपने ब्रेक प्रेस किए तो ये बोथ इंडिकेटर्स ऑन कर देते हैं, विच सिग्निफाइज दैट यू नो पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे कोई व्हीकल है नहीं, ये देखो ये बहुत जल्दी ब्लिंक करता है, जिसका मतलब है पीछे वाले को जो है पता चल जाएगा कि यू नो बंदा जो है उसने पैनिक ब्रेकिंग किया है, और बोथ इंडिकेटर्स जो है वो ग्लो होने लग जाते हैं। एंड दिस इज़ द आइकॉनिक बिश्वा बांग्ला गेट। वन ऑफ माई ब्रदर सजेस्टेड मी टू टेक दिस रोड। उन्होंने कहा कि भैया आप ये नीचे वाला रोड ले लेना, तो ये आपको जो है स्ट्रेट रोड कुछ निकाल के देगा, एंड देन ओवर देयर यू कैन एटलीस्ट राइड अ बिट मोर फास्टर। सो ऑन हिज सजेशन आई एम राइडिंग दिस एंटॉर्क ओवर दिस रोड। देखो इनिशियली जब आप पुल करते हो ना, आपको अराउंड 90 के आसपास बहुत अच्छे से आपको ये पिकअप देता है, बट above 95, 96 it takes time to you know gain the speed. Handling is really good, मतलब मैं इसको नचा सकता हूँ इन शॉर्ट। अगर मैं कहूँ जो लोग बहुत ही लाइट गुड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ अगर कोई स्कूटर ढूंढ रहा है, देन दिस इज़ वन ऑफ द स्कूटर इन 150cc कैटेगरी। एंड ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छे हैं। फ्रंट में आपको ABS मिलता है, तो यू गेट दैट रिलीफ इन माइंड दैट इन केस ऑफ पैनिक ब्रेकिंग एक तो अलर्ट भी मिल जाएगा आसपास के लोगों को, एंड आपको जो है ABS मिल जाता है। पीछे आपको ABS नहीं मिलता है, जिसके वजह से इफ़ यू प्रेस द ब्रेक तो कोई पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट वगैरह ऑन नहीं होता और आपका व्हील जो है वो लॉक हो सकता है। वेल एक चीज़ मैं बताऊंगा कि इसको मिलता है 12 इंचेस के अलॉय। जब मैं इसको किसी ख़राब रास्ते में ख़राब बैच ऑफ रोड से जब मैं इसको लेके चल रहा था, तब मुझे अचानक ब्रेकिंग मारने पे ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था काश 14 इंचेस के अगर अलॉय हो जाते तो ये स्कूटर एक परफेक्ट फिट बन जाता फॉर अ काइंड ऑफ सिटी कम्यूटर कह लो, हाईवे कम्यूटिंग कह लो, या फिर रेसिंग सॉर्ट ऑफ मोटरसाइकिल जो चलाते हैं
उन तरह के लोगों के लिए काफ़ी फेवरेट बन जाता है। जब मैं अचानक से जब मैं ब्रेकिंग प्रेस करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। आई रियली विश इसमें 14 इंचेस के अलॉय दे देते तो बात ही कुछ और बन जाता है इसका। स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जब आप जाते हो यू फील नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होता है हैंडलिंग में। फ्रंट के जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट रियर के भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखो पीछे का जैसे मेरा व्हील अभी स्किड हुआ, तो अगर आप पीछे का ब्रेक को जोर से प्रेस करते हो तो ये लॉक हो जाता है। आई बिलीव दैट डिपेंड्स पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन, जिस तरीके से आप चलाते हो। ओके तो ये 90, 93, 95 ना ये ऐसे चुटकियों में मतलब बहुत इजीली ये जो है पिकअप को गेन कर लेता है। एंड देखते देखते 104, ये देखो पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट ऑन है क्योंकि मैंने बहुत ज़ोर से ब्रेक प्रेस किए हैं। छोड़ दूंगा तो ये चारों इंडिकेटर्स जो है वो ऑफ हो जाएंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू दी राइडिंग कंफर्ट, दी सीटिंग पोस्चर इज़ रियली गुड। जो एंटॉक 150 है उसमें आप जो ऐसे आगे की तरफ नहीं आ जाते हो, कितने भी ज़ोर से आप ब्रेक प्रेस कर लो यू रिमेन ऑन योर सीट, यू रिमेन प्लांटेड। एंड एंटॉक 125 में क्या था, आप ब्रेक प्रेस करते हो तो आप थोड़े से आगे की तरफ आ जाते हो, मतलब आपका जो हिप है वो सीट से घसीट के थोड़ा आगे की तरफ आ जाते हैं। बट इसमें वो चीज़ नहीं हो रहा है, विच आई एम रियली लाइकिंग इट, क्योंकि वो ट्रैफिक में ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या लॉन्ग रन में वो काफ़ी दिक्कत आपको फील करवाता है अगर आप आगे की तरफ आ जाते हो। रेस्ट अगर मैं कहूँ इसमें आपको फ्लोर बोर्ड में एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस दिया गया है। इट्स नॉट मेड फॉर समथिंग दैट यू कैन यूज़ योर डेली ग्रॉसरीज आइटम्स टू गेट ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस। सो उस दौरान के लिए आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोर बोर्ड उतने भी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बट या इट इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस टू मूव योर लेग्स इन केस ऑफ लॉन्ग टूर। अगर आप लंबे टाइम के लिए चला रहे हो पहाड़ों में कह लो या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप अपने पैरों को जो है ईजिली कंफर्टेबल आप इसको मैन्यूवर कर सकते हो। ये स्पेस काफ़ी बड़ा सा है जो कि अच्छा लगता है, काफ़ी स्पेशियस और रूमी टाइप का आपको फील करवाता है। सो स्विचेस के जो बटन्स है वो बहुत ही टैक्टाइल बटन्स है, तो आप जो है इसको ईजिली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। बटन्स जो है डेडिकेटेड बटन है, तो कोई मिस प्रेस ये सब नहीं होता है। हज़ार्ड बटन भी दिया गया है जिसके वजह से आप इसको जो है इन हज़ार्डस कंडीशंस लाइक से आपको सपोज आपका व्हीकल ब्रेक डाउन हो चुका है वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये ब्रेक लीवर का जो मैंने आपको दिखा ये आप लॉक कर सकते हो। स्पीडोमीटर जो TFT में आता है तो इट इज़ गुड। अगर आप 10,000 रुपया कम देते हो तो आपको जो नॉर्मल आपको स्पीडोमीटर मिलता है। जिनको ब्लूटूथ वगैरह कंट्रोल वगैरह अगर नहीं चाहिए तो आप वो वाले मॉडल को आप ऑप्ट कर सकते हो। रेस्ट सीट के जो अंडर बूट जो स्पेस है वो भी काफ़ी स्पेशियस है, अपना बैग वगैरह आप आराम से रख के चल सकते हो। बेसिकली इट्स अ स्पोर्टी स्कूटर विथ अ स्टेरॉयड लॉक ऑफ पावर, मतलब आप इसको जो है इजीली थ्रॉटल ओपन करते हो तो आप बहुत जल्दी जो है 90 प्लस आप क्रॉस कर सकते हो। यू कैन क्रूज एट 104, 5, 7, इट डिपेंड्स हाउ यू राइड। ये देखो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ तो फिर से जो है आईगो असिस्ट जो है ये ऑन हो चुका है। अब मैं अगर इनको ओवरटेक करना चाहूँ, अगर मैं फुल थ्रॉटल अगर खोलूँगा तो ये मुझे जो असिस्ट है आईगो असिस्ट वो मुझे ये देगा रेस मोड में। ये देखो ओके यस, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ये देखो आईगो असिस्ट धीरे धीरे घट रहा है, ये घट गया, अब ये और नहीं देगा। तो ये कुछ देर के लिए आपको जो है असिस्ट करता है एंड देन उसके बाद आपको जो है ये पावर घट जाता है। फिर आप जब किसी जगह पे रुकते हो फिर ये अपना पावर जनरेट करता है। देन आपको 0.17 का ये देखो आईगो असिस्ट फिर से आ गया। फिर से अगर मैं करूँगा तो ये मुझे फिर से पावर देगा, फिर से चला गया। लेकिन ये 4 से 5 मिनट के बाद फिर से ये एक्टिव होता है, तो ये आप याद रखना। देखो ओवरऑल अगर आप ये स्कूटर को सिटी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो और टूरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, आपको एक पावरफुल आपको एक स्कूटर चाहिए जिससे आप थोड़ा हाई स्पीड क्रूजिंग वगैरह करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट। यहाँ से थोड़ा सा टॉप स्पीड चेक करने का कोशिश करते हैं। देखो जब आईगो असिस्ट ऑन होता है तब आपको थोड़ा सा जल्दी स्पीड मिलता है, अचीव कर पाते हो आप, क्योंकि आपको एक अलग सा पुश मिलता है। और जब आईगो असिस्ट ऑन नहीं होता है तब आप जो है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू आईगो असिस्ट थोड़ा सा डीले करके आप स्पीड को जो है अचीव करते हो। 110 हाई स्पीड अलर्ट, 112। तो
सीम्स लाइक दिस इज़ द टॉप स्पीड। 112 में जाके ये जो है लॉक हो चुका है, RPM भी लॉक हो चुका है। ब्रेक प्रेस करते हैं, ओके। नॉर्मल ब्रेक इंटीग्रेट करने से भी अगर मैं जोर से करूं तो यहाँ पे जो है बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है वो ग्लो हो जाते हैं। सो ओवरऑल देखो, मतलब ये 112 110 तक ये बहुत इजीली चला जाता है। एंड आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, तो मैंने तो इसके ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर रखा है बिकॉज आई डोंट वांट द ट्रैक्शन कंट्रोल टू ऑपरेट। वेल देखो, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अगर आप डेली ऑफिस के लिए कम्यूट करते हो, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट करते हो, से लाइक 40 to 50 किलोमीटर्स वन साइड, देन आई वुड से यू कैन गो विद दी एंटॉर्क 150 बिकॉज ये आपको काफ़ी अच्छा खासा पावर पिकअप देगा अगर आप हाईवे पे चलाते हो। एंड से सपोज यू आर क्रूजिंग एट 80-90 और आपको बिल्कुल भी कोई हेडेक नहीं चाहिए कि मुझे एक ऐसा इंजन चाहिए जो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए जो है अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, देन यू कैन गो फॉर दिस स्कूटर। माइलेज आपको अराउंड 35-36 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंपनी क्लेम्स 40, बट ऑफकोर्स जैसा अपना इंडियन रोड के कंडीशन से, बम्पी रोड से ब्रेक प्रेस करने पड़ते हैं, ट्रैफिक है, तो उस दौरान आपको जो है 35-36 का ही माइलेज आपको मिलेगा। आप 40-41 ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप हाईवे पे कॉन्स्टेंटली अगर आप एक स्पीड पे चलाते हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट गुड माइलेज। ओवरऑल बॉडी हैंडलिंग काफ़ी अच्छा लगा। इट्स अ वेरी गुड पावर पैक्ड स्कूटर। ये एट दैट टाइम ये स्कूटर ही है। एंटॉर्क 125 और 150 में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस खाली साइज़ और थोड़ा सा पावर का ही आपको डिफरेंस है। थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही पावर का डिफरेंस है, लेकिन आपको वही फील होगा कि आप एक स्कूटर ही चला रहे हो बट ऑन स्टेरॉइड्स। सो दिस इज़ दी परफेक्ट एग्जाम्पल और वर्ड आई कैन यूज़ कि आप एक स्कूटर चला रहे हो बट ऑन स्टेरॉइड्स, यही मैं कह सकता हूँ। रेस्ट इसमें आपको बहुत अच्छा पावर पिकअप मिलता है। TFT डिस्प्ले है। अगर आप 10,000 रुपये और बचाना चाहते हो तो आप वो बचा के आप जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्प्ले आप ले सकते हो, जहाँ पे आपको जो है ब्लूटूथ 10x10 नेविगेशन ये सब आपको नहीं मिलेगा। जो आपके एलेक्सा इंटीग्रेशन है वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। रेस्ट स्विचेस काफ़ी टैक्टाइल है, काफ़ी यूनिक है। यूनिक मतलब आप यूनिक स्विचेस हैं फॉर एवरी फीचर, मतलब आप किसी भी स्विच को एक दूसरे के साथ आप इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो। हाई बीम प्रोजेक्टर के हेडलैम्प भी काफ़ी पावरफुल है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है तो जिसकी वजह से थोड़ा पावरफुल लाइट आपको मिलता है। हैज़र्ड इंडिकेटर के बटन मिल जाते हैं। दिस इज़ द हॉन्क। यहाँ पे आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है। और अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस मिल जाता है। अगर आप 5'7", 5'8" है या फिर 6 फीट टॉल भी अगर आप हैं तो भी आप इसको जो है इजीली मैन्यूवर कर सकते हो। आपके पैर जो है यहाँ तक ही आएंगे, ये आपके यहाँ तक आपको ये टच नहीं करेगा। ऑल्सो इसमें मुझे और चीज़ बहुत बेहतर लगा कि जब मैं इस स्कूटर का चला रहा था, जब मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, पैनिक ब्रेकिंग कर रहा हूँ या फिर मैं स्पीड में जब मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, तब भी जो है मैं आगे की तरफ नहीं आ रहा हूँ। सो बेसिकली क्या है, एंटॉर्क 150 में क्या होता है कि आप आगे की तरफ नहीं आते हो, और एंटॉर्क 125 में अगर आपको पता होगा तो सीट कुछ इस तरीके का है कि जब आप उसको चलाते हो तो उस समय क्या होता है कि आप सीट से थोड़ा आगे की तरफ आ जाते हो। सो उस दौरान ये क्या होता है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक लगने लग जाता है कि आप जो है ब्रेकिंग कर रहे हो और आप बार बार आगे की तरफ आ जा रहे हो, पिलियन भी जो है आगे की तरफ आ जा रहे। सो इन दिस सिचुएशन आई वुड से कि एंटॉर्क 150 में ये सीट वाला जो एक इशू था जो बहुत सारे लोगों को फील होता था, वो अब नहीं होता है। यू आर इजीली कंफर्टेबल ऑन योर राइड, एंड आप इस स्कूटर को जो है कितना भी चाहो आप इसको लहरा सकते हो। टायर के ग्रिप्स काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल दी टायर अर्गोनॉमिक्स आर ऑल्सो रियली गुड। यू गेट कॉन्फिडेंस। अगर मैं ब्रेकिंग भी करता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मेरा टायर जो है सामने का लॉक नहीं होगा और मैं आगे छिटक के नहीं गिरूँगा। ये देखो, पैनिक ब्रेकिंग भी अगर मैं करता हूँ फिर भी ABS ऑन रहता है, और अचानक से मुझे अगर ब्रेक मारना पड़े तो ABS ऑन हो जाता है। सो या ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज। अगर आपका बजट है अराउंड 1 लाख प्लस, देन यू कैन गो फॉर दिस स्कूटर। ओवरऑल आई रियली लाइक दिस स्कूटर। एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स हैं, लॉक कर सकते हो। मिरर्स आर प्रीटी गुड, ये अपाचे वाला ही मिरर्स है। And yeah, overall this scooter is good. If you are really looking forward for a powerful packed scooter on steroids with power, go for it. With all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी राइड रिव्यू पे। बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।